नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली चूँकि बहुत बड़ी अपडेट भी है आप लोगों के लिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन क्वेश्चन भी था। चूँकि पिछले 1 वीक से मैं आप लोगों के लिए क्लास भी नहीं लेके आ रहा था, यूट्यूब पे, पेड में तो चल ही रहा है और यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग कोई अपडेट मैंने आपको नहीं दे रहा था। थोड़ा-सा बिज़ी था इस कारण से, अब जो है कंटिन्यू रहूँगा आप लोगों के बीच में। देखिए आप जो अपडेट है पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप लोग का कॉमन क्वेश्चन था कि क्या सर ये जो 30 अगस्त का एग्ज़ाम डेट है, क्या इसी तिथि का जो है आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है? तो हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है फ्रेंड्स। आप लोगों का जो पेपर है 30 अगस्त को ही होने जा रहा है। तो अभी भी देखा जाए टाइम, तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है 75 डेज। तो क्या इस टाइम में जो है, इस टाइम पीरियड में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? तो मैं कहूँगा यस, बिल्कुल क्लियर क्लियर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटा-सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा। और करना है तो कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी के 4 पीटी, मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मेरा अभी तक एक बार भी नहीं पीटी रुका है, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए सही अप्रोच, सही दिशा, चूँकि 75 डेज़ टाइम तो कम है, क्योंकि इसका सिलेबस भी वास्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जिसे आप अच्छे से करके और इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं प्री को। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो लोग बार-बार प्री में लैग कर रहे हैं कहीं न कहीं, प्री नहीं हो रहा है जिनका, तो आप लोग क्या करिए, अब पूरे तरीके से प्रीलिम्स में लग जाइए, मेंस को मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए और अगर टाइम भी देते हैं थोड़ा-सा कम टाइम दीजिए, है ना? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको प्री एग्ज़ाम पे देना है, अगर प्री नहीं होगा तो मेंस कोई काम का नहीं होगा, अभी की मैं बात करूँ तो। अब चूँकि ये जो टाइम पीरियड है ना, खासतौर पे बिगिनर के लिए, या फिर आप दे रहे हैं किसी कारणवश आपका नहीं हो रहा है, अभी तक भी नहीं, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए गोल्डन चांस है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इसमें भी सीटों की संख्या आप देखेंगे तो और बढ़ेगा, लगभग 1400 से लेके 1500 के आसपास में चला जाएगा, ठीक है? तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अभी हम लोग थोड़ा-सा एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं, ज़रा-सा देखिएगा, है ना? तो सबसे बड़ा जो डाउट है सर अभी जो है साइंस के लेके, और साइंस के लिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, है ना? एनसीईआरटी का तोड़ नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को देखिए, कैसे आपको करना है, इसका सोर्स क्या होना चाहिए? देखो भई, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम टाइम अब आपका नज़दीक आ गया, तो सोर्स को लिमिट रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा, है ना? अब नंबर निकालने का मैं तरीका पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि नंबर आप कहाँ-कहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, पेपर की मैं बात करूँ, इस बार क्या-क्या बदलाव हो सकता है, चूँकि ये आपको सेट करना है अभी। और कहाँ पे बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग बार-बार प्री निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना? सिलेक्शन ले रहे हैं, तो शायद आप सबको पता है कि उनको पता है कि आयोग कैसे कर सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें बदलाव का गुंजाइश नहीं होता है। खास तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो नंबर कहाँ से निकाल सकते हो आप। चूँकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में 6-6 महीना लगा देते हैं, साल-साल भर लगा देते हैं। भैया ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? देखिए, अब नंबर निकालने का मैं तरीका बताता हूँ, ज़रा-सा देखिएगा। बिहार स्पेशल का 20 क्वेश्चन आता है और ये 20 में से 20 नंबर आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये प्री का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्लान है ना? और कुछ सेक्शन जो है प्री और मेंस में ओवरलैप करता है, उसे कैसे पूरा करना है अभी मैं बताऊँगा, साथ में लेके चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार स्पेशल के फ्रेंड्स में बात कर लो, तो देखो यहाँ पे 20 में 20 नंबर आपके मुट्ठी में होना चाहिए और पता है ये आप 10 दिन में, मात्र 10 डेज़ में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो देखो 20 नंबर ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन, आप इतिहास को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। कितना भी टफ करेगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है तो 25 प्लस आराम से मार के आओगे। मैं अभी सोर्स भी बताऊँगा। तो हिस्ट्री यहाँ पे आपको इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? 30 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा तो 25 नंबर आपको यहाँ से लाना है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है, तीसरा सेक्शन, वो है साइंस। अभी मैं बताऊँगा, सोर्स भी बताऊँगा। यहाँ से 30 आता है और चौथा जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स, और यहाँ से आप सबको पता है करंट अफेयर्स से भी 30 क्वेश्चन आता है। अब देखो ये चारों सेक्शन को पकड़िए, और ये चारों सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहां से आपका रिजल्ट तो अगर सही से कवर करते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं रुकेगा प्री में। यही लोग गलती करते हैं, देखो। और ये मैं अभी ये नहीं करूँ कि बाकी सेक्शन को छोड़ो, नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कोई भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। तो आप देखेंगे तो ये जो आप सेक्शन देखेंगे तो यहाँ से 110 प्लस के आसपास में नंबर सिर्फ 4 सेक्शन आपको दे रहा है। उसके बाद पॉलिटी, ज़ाहिर सी बात है, 14 से 15 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी का लगभग 15 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आता है। मैथ्स और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है ना? ये सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स पे लेके चलता हूँ, उसके बाद साइंस पे, ठीक है? करना क्या? बताने के लिए तो सभी लोग बता देते हैं कि आपको करना क्या पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी ना हौच-पौच में लग जाते हैं कि सर हम ये बुक फॉलो करें या वो बुक फॉलो करें।
तो मैं आपको बताता हूँ, जरा सा देखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, चूँकि हम आपके लिए भी कंप्लीट बैच लेके आए हैं 71st बीपीएससी के लिए। अब और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आपका नोट्स कैसे मिलेगा। तो ऑलरेडी मैं नॉमिनल फ़ी कर दिया हूँ, बहुत कम फ़ी में आपको कंप्लीट पैकेज, मत सोचिए कि फ्री में आपको मिल रहा है। अगर करंट अफेयर्स का मैगज़ीन भी खरीदने जाइएगा ना, तो 1 मंथ का खरीदेगा तो लगभग 100 रुपए से ज़्यादा का लगेगा, और 12 महीने का आप करते हो, और मैं 2 मैगज़ीन करवाता हूँ, हाँ, उसका नोट्स बना के देता हूँ, है ना। आप देखेंगे तो देख सकते हैं हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलता है। उसके बाद जो है आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी नोट्स मिलता है, तो उसे भी मैं डिटेल में यहाँ पे करवाता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये एसपीडी का कंपैरिजन है तो एसपीडी का, लेकिन चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं कर दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं जाएगा, जितना मैं करवाऊंगा 120 प्लस क्वेश्चन तो डायरेक्टली नोट्स से आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो अभी इसका जो फी था 1999, है ना, तो इसे कम करके आप देख सकते हैं, कम करके मात्र 1599 कर दिया हूँ, है ना। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, हालांकि नंबर भी मैं दे देता हूँ, देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे जस्ट वेट, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे नंबर है, ये नंबर है 9341766130, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके 9th पे भेजेंगे, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है एकदम जीरो से, आपको सही सुन रहे हैं। आप कहेंगे सर जीरो से कैसे, तो भाई मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ, है ना। आप पीडीएफ भी देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा सारी चीज़ें। तो ये है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेंस का क्लास भी ऑलरेडी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, तो जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं, मेंस का क्लास भी ऑलरेडी चल रहा है। तो मेंस का भी 1999 है, इसमें भी जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे सब कुछ मिल रहा है आपको। थ्योरी क्लास, साथ में आंसर राइटिंग भी चल रहा है ना। तो ये है, तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे, मैं पुनः कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लास शुरू है, जो भी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो अभी भी आप जुड़ते हैं तो पिछले वाले जो सेक्शन है तो उसका प्लेलिस्ट और जस्ट नीचे उसका पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा। तो आपके लिए तो और अच्छा है ना कि भाई कम टाइम में जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर ले। सेट प्रैक्टिस भी शुरू है, सेट प्रैक्टिस 599 में कंप्लीट आपको सेट भी मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। जो सेक्शन में बताऊं, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के लेके मैं बताता हूँ कि भाई क्या करना है अभी, ये जो टाइम पीरियड है 75 डेज, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको जो करना है वो अक्टूबर 2024 से, चूंकि आपका एग्जाम अगस्त में होने जा रहा है, तो जुलाई तक का पूरा करना है, 15 अगस्त तक का, है ना। तो आप कह सकते हैं सर यह जो है आपको करना है 15 अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक करंट अफेयर्स पूरा करना है। सोर्स क्या होना चाहिए, मैं 2 सोर्स पहले भी बोला हूँ, अभी पुनः फिर से बोल रहा हूँ, ये गलती मत करिएगा। मार्केट में बुक भी मिल जाएगा आपको, बुक से भी कर सकते हो। तो पहला जो सोर्स है, एक आपको थ्योरेटिकल मैगजीन करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन अभी पता नहीं काम नहीं कर रहा है, आप देखते हैं, देख रहे होंगे कि भाई इसमें मैं लिख भी रहा हूँ तो ये उल्टा पुल्टा लिखा रहा है ना, एकदम टेढ़ा उल्टा हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फंस जाता है, कोई एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक हो गया। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोल रहा था कि भाई आपको करंट अफेयर्स के लिए जो करना है वो 2 करना है ना। एक तो आप एसपीडी को पकड़िए वन लाइनर के लिए, और थ्योरेटिकल के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण बोला हूँ, करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अभी से कंटिन्यू करिए, अभी से मैं कह रहा हूँ, इतना करिए, नहीं क्वेश्चन छूटेगा, है ना। क्योंकि 30 क्वेश्चन आता है ना, तो आपका 25 प्लस नंबर आराम से आएगा। लेकिन लोग पूरा नहीं करते हैं, जब एग्जाम दे के आते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा ये तो यहीं से आया था, ये छूट गया। तो पूरा करिए, खुद से कर रहे हो तो किसी मेंटर के साथ जुड़ते हो तो जाहिर सी बात है, देखिए कि मेंटर आपको जो चीज़ें दे रहा है, आपका चीज़ें कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचिए, है ना। यहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं, तो इनसे बच सकते हो। अभी मैं टॉपिक का नाम, जैसे मान लो कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, है ना, साइंस का सेक्शन की मैं पकड़ लेता हूँ, तो इसे डिटेल में पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना। मेरे कंडीशन में आपको ये कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, चाहे साइंस का हो या आर्ट्स वाले सेक्शन को या करंट अफेयर्स का हो। ये क्या करता है, तो एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचाता है। जो चीज़ें आप अगर बुक में जैसे बात है हाईलाइट किए हो, बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने वीडियो देखा है ना, और नोट्स आपके पास है, तो क्या कर सकते हैं कि भाई एग्जाम से 10 दिन पहले भी इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो कर ही सकते हैं रिवीजन, रिवीजन करना जरूरी है। और चीज़ों को जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इस पे अच्छे से पकड़ बनाना है, ठीक है। मान लो कि चलो यहाँ पे कुछ लोग बोले सर एनसीईआरटी जरूरी है, मैं कहूँगा हाँ, अभी आपको एनसीईआरटी इतना तो टाइम है कि एनसीईआरटी आराम से कर सकते हो, और कम से कम 6ठी से लेकर 10वीं तक का करना है। क्यों करना है, देखो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे पदार्थों का पृथक्करण आपने देखा होगा 68 में 69 में क्वेश्चन आया था,
है ना। आप देखेंगे यहाँ पे गति और दूरियां, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो छठी क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसे मैं शॉर्ट करके मैं दे चुका हूँ आप लोगों के लिए, और मेरे कंडीशन में क्या है कि पहले आपको यहाँ पे थ्योरी दिख जाएगा, उसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिख जाता है। ऑलरेडी शॉर्ट करके मैं ये दे दिया हूँ, है ना, क्लास में। जैसे ये छठी क्लास है, ये जैसे 7वीं क्लास में बात कर लो, अभी मैं ही एक चैप्टर में पढ़ाया हूँ आज ही पेड बैच में, आपको बताऊँ ना, हीट उष्मा, है ना। तो देखो इसमें भी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की टॉपिक है ना। और इसे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे थ्योरी दिया गया है, हालांकि मैं ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट नीचे मेंशन कर दिया हूँ। तो यार पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगेगा, है ना। तो ये काम किया गया आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत किया गया है। तो मैं आपको एनसीईआरटी तो करवाता ही, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हो या फिर खुद से भी कर रहे हो, तो मैं कहूँगा छठी से लेकर 10वीं तक का साइंस के लिए कर ही लो, क्योंकि यही आपको रिजल्ट बनाता है प्री में, है ना। करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, और बिहार स्पेशल जो है 20 नंबर। और हिस्ट्री की मैं बात करूँ, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो एकदम बहुत अच्छे से करना ही करना है। एंसेंट मेडिवल आप लुसेंट से करिए, उसके अलावा कुछ मत छूइए। प्राचीन मध्यकालीन से क्वेश्चन फैक्ट से आता है ना। मॉडर्न्स के लिए मैं बता चुका हूँ सारे सोर्स, है ना, जो कि 30 नंबर आता है। तो देखो ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो जाहिर सी बात है, ज्योग्राफी के लिए भारत का भूगोल से अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही आता है। आप सबको पता है, मैं बता भी चुका हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करना है ना। और मैं बात करूँ पॉलिटी का, तो पॉलिटी जाहिर सी बात है बीपीएससी में प्री में आसान क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन एकदम हलवा रहेगा। तो आप जाहिर सी बात है, चूंकि आप मेंस के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम लक्ष्मीकांत कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, आप लुसेंट से भी इसे कवर कर सकते हो। जो कुछ टॉपिक में बताया हूँ उसे जाके उसमें एम लक्ष्मीकांत से कर लेना, 4 से 5 टॉपिक, मतलब कि 3 से 4 टॉपिक एम लक्ष्मीकांत से जाके करना होता है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ अभी टॉपिक, ठीक है। यही अप्रोच होना चाहिए। तो जो लोग बार बार प्री में लैग कर रहे हैं और बोल भी रहते हैं कि सर दिक्कत हो रहा है, देखो जैसे बिहार स्पेशल का जो मैं नोट्स देता हूँ, तो डायग्रामिकली पहले मैं आपको समझाता हूँ वीडियो में, है ना, वीडियो देता हूँ, उसके बाद नोट्स देता हूँ। तो जाहिर सी बात है कम टाइम में चीज़ों को कर पाएंगे डायग्रामिकली, है ना। तो ये चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। या फिर खुद से भी कर रहे हैं तो चीज़ों को आप करिए, ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी जो है आप पास कर पाओगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं पुनः एक बार चैप्टर बताता हूँ। मैं आपको 95 जो चैप्टर बताया हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। देखो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी, ये सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के आप 10 प्लस नंबर यहाँ से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहीं से ला सकते हो। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी इसके लिए आप एनसीईआरटी को कर लीजिए, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, जो कि बहुत अच्छे से दिया गया है 11th क्लास की एनसीईआरटी, है ना। अगर किसी का नोट्स आपको मिलता है या फिर कहीं पे पढ़ रहे हैं तो जैसे बात आप उसको फॉलो जरूर करिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो इतना ही चैप्टर करना है, ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए नहीं कर रहा है। बीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पॉलिटी का। यहाँ पे ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, है ना, ये जो मैं 9वां नंबर का जो लिखा हूँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, केंद्र राज्य संबंध और स्थानीय स्वशासन, इसे एम लक्ष्मीकांत से करना। बाकी आप कोई भी बुक से कर सकते हो, है ना। इसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, बहुत आसान है, चीजों को करिए, क्योंकि दूसरे से अलग करना पड़ेगा। जैसे आधुनिक भारत, ये वाला जो सेक्शन है, किसी भी बुक से कर सकते हो। क्या हो जा रहा है यार, बार बार जस्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल की जो है प्रशासनिक एवं जो है, एक मिनट, हाँ, प्रशासनिक एवं जो है आर्थिक नीति बहुत अच्छे से करना है, किसान आंदोलन अच्छे से करना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अच्छे से करना है ना। और ये जो आप देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, इसे तो अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से 25 नंबर दे रहा है, और इसे पूरा करते हैं तो आपका मीन्स भी तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, लुसेंट को कर लीजिए, काफी है, नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। साइंस के लिए तो ऑलरेडी मैं बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें। साइंस का आप देख सकते हैं एनसीईआरटी और लुसेंट, या फिर किसी का नोट्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपको कहीं पे जुड़ के पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लीजिएगा। इसमें आप मेरे हिसाब से दृष्टि को कर सकते हो, है ना। दृष्टि का जो क्विक बुक आता है उसको ले सकते हो, या फिर इसका लुसेंट का स्पेशल साइंस की भी आती है, उसको भी कर सकते हो, है ना। ये चैप्टर जरूर करना अच्छे से। तो लेकिन पहले जो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, वो एनसीईआरटी छठी से लेकर 10वीं, ठीक है। मेरे कंडीशन में जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, आपको लुसेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देता जो हूँ लुसेंट पे भी सारे फैक्ट्स नहीं मिलेगा, है ना। इसमें बहुत मेहनत किया गया, आप देख सकते हैं ये जो नोट्स है, इस तरीके से आपको सब मिला है सारे सेक्शन के लिए, चाहे फिजिक्स में बात करूँ या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कोई भी सेक्शन के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, ये सारे फैक्ट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, एक बुक में तो आपको दिया हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इतना तो करना है थ्योरी के लिए, लेकिन पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है, साथ एमसीक्यू के लिए घटना चक्र देखना, जरा सुन लीजिए एक बार। साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, 4 सेक्शन के लिए घटना चक्र का जो प्रभावलोकन की बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाला, यार उसको लगाना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका कोई तोड़ नहीं है, प्री नहीं रुकेगा, इतना ही करिए, प्री आपके मुट्ठी में होगा। तरीका तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, करंट अफेयर्स में बता ही दिया हूँ, ठीक है। बाकी जो आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सब यूट्यूब पे मैं खुद करवा रहा हूँ। और हाँ, अभी मैं आपको बिहार स्पेशल यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एंसेंट हिस्ट्री में करवा रहा था आप लोगों के लिए, अभी भी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ,
उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स का सीरीज मैं यूट्यूब पे शुरू किया हूँ, जितना करवा रहा हूँ कर लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। साइंस का सीरीज भी बहुत जल्द यूट्यूब पे भी आएगा, तो सभी लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, मैं आपको बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें, तो ऑलरेडी जो है आप उसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। इसका फी जो है 1999 था, अभी कम करके मात्र 1599 कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग नंबर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। मेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पुनः कर रहा हूँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, बहुत फायदा मिलेगा। जो भी अपडेट और जो भी नोट्स होता है टेलीग्राम पे भी जाके मैं शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।